कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी है। यह हवेली इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि गांव वाले कहते हैं जो भी रात को हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के चीखने की, कभी भारी कदमों की। लेकिन अंश और साक्षी, जो हमेशा से ही अजीब और रहस्यमय घटनाओं की ओर आकर्षित होते हैं, इस बार ठान लेते हैं कि उन्हें इस हवेली का राज जरूर जानना है। साक्षी, तू सच में इस हवेली में जाना चाहती है? गांव वाले कहते हैं जो भी यहाँ जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। और यही तो मजा है अंश, हम वही करेंगे जो कोई और नहीं कर पाया। यह हवेली सिर्फ एक अफवाह नहीं, एक बड़ा राज छुपाए हुए है। हमें उस राज को सुलझाना है। ठीक है साक्षी, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे, लेकिन तू जानती है ये सिर्फ एक अफवाह नहीं हो सकती। रात का समय आता है। अंश और साक्षी हवेली की ओर बढ़ते हैं। गांव के अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए हवेली की शक्ल अंधेरे में और भी डरावनी लग रही होती। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, अंदर से एक तीव्र हवा का झोंका आता है और कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई धीमी धीमी चीखें। क्या सुन रहे हो अंश? ये आवाजें, लगता है जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। ये हवेली पुरानी है साक्षी, ये सब आवाजें हो सकती हैं। चलो अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर एकदम अंधेरा था, जैसे वहां कभी कोई जिंदगी थी ही नहीं। बस कहीं कहीं टूटी दीवारों से चांद की रोशनी धीरे धीरे अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक उदासी थी, जैसे चांद अपने आंसू छुपा रहा हो। मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी ने हवेली को और भी डरावना बना दिया था, जैसे ये पुरानी दीवारें अपने अंदर कुछ ऐसे खौफनाक राज छुपाए हों जो कभी किसी के सामने नहीं आए। हर एक कोना, हर एक चीज बस एक गहरी खामोशी में डूबी हुई थी, जैसे कुछ पुरानी यादें खुद को समेटने की कोशिश कर रही हूं। अचानक किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे। यह आवाजें, ये क्या हो रहा है अंश? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। इस हवेली का राज जानना जरूरी है। जैसे ही वे एक कमरे में जाते हैं, उनकी नजर वहां पड़े एक पुराने आईने पर पड़ती है। कमरे में सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी तेज सुनाई दे। अंश जैसे ही उस आईने के सामने आता है, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल जाता है। आईने में उसकी परछाई कुछ अजीब सी दिखती है। धीरे धीरे उसमें से एक भयानक झुलसा हुआ चेहरा उभरने लगता है। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे अंश को घूर रही होती हैं, मानो आईने के पार से उसे देख रही हूं। अचानक वो चेहरा एक कर्कश चीख के साथ गायब हो जाता है। अंश घबराकर पीछे हटता है। उसका दिल धड़कने लगता है और माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। साक्षी, तुमने वो देखा? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ, मुझे भी। ये हवेली बहुत अजीब लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। दोनों जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करते हैं, अचानक कमरे में अजीब सी रोशनी फैलने लगती है और खौफनाक हंसी सुनाई देने लगती है। अंश और साक्षी डर के मारे कांपते हैं। उसी पल कमरे में गहरा धुआं उठने लगता है और उसी धुएं से एक भूतिया आकृति प्रकट होती है, जिसकी आंखों में क्रोध और घृणा की जलती हुई लपटें दिखती हैं। उसकी आंखों की चमक इतनी तेज होती है कि दोनों की रूह कांप उठती है। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है, जैसे हर सांस उनके भीतर जम सी गई हो। तुम दोनों मेरी नींद में खलल डालने आए हो। अब जब जगा ही दिया है तो जिंदा लौटने नहीं दूंगा। हम डरने नहीं आए हैं, हमें इस हवेली का राज जानना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अंश और साक्षी ने चारों ओर देखा और उनकी नजर एक पुरानी धूल से सनी किताब पर पड़ी। किताब का कवर कटा हुआ था
जैसे समय ने उस पर अपने निशान छोड़े हों। जब अंश ने किताब खोली तो अचानक कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे समय ही थम गया हो। पन्नों पर लिखी शब्दों को पढ़कर दोनों की धड़कनें तेज हो गई। किताब में लिखा था कि हवेली में एक भूतिया शक्ति है जो कभी शांत नहीं होती और हमेशा जागती रहती, और अगर कोई सही तरीके से मंत्र पढ़े तो वह शक्ति कुछ समय के लिए शांत हो सकती। अंश ने किताब को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ने की कोशिश की। क्या ये सच में काम करेगा? हमें विश्वास रखना होगा अंश। अब कुछ भी हो, हम हार नहीं मान सकते। अंश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम शब्द उच्चारा, हवेली में एक तेज आंधी चली। कमरे की रोशनी और अंधेरे में बदलाव आने लगा। भूतिया आकृति चीखती हुई गायब हो गई। अचानक कमरे की दीवारों से एक तेज चीख जैसी आवाज आई और फिर हवा का एक ठंडा झोंका दोनों को बाहर की ओर खींचते हुए ले गया। वे दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल आए। अंश और साक्षी बाहर आते हैं और दोनों की सांसें तेज चल रही होती हैं। वे समझ जाते हैं कि वे एक खतरनाक भूतिया ताकत से जूझ चुके हैं, लेकिन अब भी हवेली का असली राज छिपा हुआ है। हवेली के भीतर एक और रहस्य छुपा हो सकता है जिसे शायद उन्हें कभी और सुलझाना होगा। साक्षी, मुझे लगता है हमें अब इस जगह से दूर रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हमने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हम फिर कभी इस रहस्य को जानने के लिए वापस आ सकते हैं।